अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनियाज़। वेलकम टू सोनियाज़ कुकिंग एम्पायर। आज हम लोग बनाएंगे बिल्कुल बच्चों के स्पेशल चिकन समोसा टॉफ़ी। तो देखिए, बिल्कुल टॉफ़ी दिख रहा है ना, बच्चे खाकर इसे बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि इसका बनावट ही बिल्कुल टॉफ़ी के शेप में है और बहुत बड़ा ही मज़ेदार एक न्यू रेसिपी है। तो मैं आपको इस रेसिपी को दिखाऊंगी। चलिए देखती हूँ इस रेसिपी कैसे बनती है। तो देखिए, मैदा है, मैदा में मैं थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके हाथों की मदद से हमें डाल लेना है इस तरह से। अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे काला जीरा या काला मंगरेला भी आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए, काला मंगरेला भी इसमें डालेंगे। डालने के बाद अब इसमें हम लोग डालेंगे कि है खाने की आन बान और शान, नमक है पहचान। नमक डालना है। अब इसमें हम लोगों को कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। देखिए, जितना मुझे नीड है मैं उतना ही ले रही हूँ। 4 चम्मच मैं कुकिंग ऑयल ली थी। लेने के बाद बहुत ही अच्छे से आटे अपने मैदे को हम लोगों को कर लेना है क्रम्बल, ठीक है। जैसे हम लोग समोसा पट्टी या समोसा बनाने के लिए क्रम्बल करते हैं ना आटे को, इस तरह से बहुत अच्छे से आपको क्रम्बल कर लेना है। अच्छा, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मेज़रमेंट के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए, आपका क्रम्बल जब इस तरह से बाइंड हो जाए ना, देखिए जब मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मुट्ठी आप बांधेंगे ना इस तरह से, जब आपका मैदा बाइंड हो जाएगा तो समझ जाइएगा आपका बिल्कुल मैदे का क्रम्बल डन हो गया है बनने के लिए, मतलब गूँथने के लिए। अब इसका हम लोग लगा लेंगे आटा। तो इस तरह से आटा मैदे को हम लोगों को सान लेना है और थोड़ा सा हार्ड पे ही रखेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं सानना है, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आटे को अपना बहुत अच्छे से सान लेंगे। सानने के बाद अब इसको कवर करके रख देंगे। अब हम लोग बनाएंगे चिकन और आलू का स्टफिंग। देखिए, एक तरफ मैं पैन चढ़ा दी हूँ। चढ़ाने के बाद अब क्या करना है, हम लोगों को इसमें ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल बहुत ही लेस क्वांटिटी में ऐड करेंगे हम लोग। उसके बाद ये बारीक कटा हुआ एक प्याज था और 4-5 हरी मिर्च थी, उसको डाल देंगे जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा। उसके बाद हल्का सा सौटे करके प्याज को उसमें छोटे छोटे क्यूब्स किए हुए ना, चिकन में घर पे क्यूब्स कर ली थी। करने के बाद इसमें आपको ऐड कर लेना है, ये चिकन के क्यूब्स है, ठीक है। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं या घर पे क्यूब भी बनाकर डाल सकते हैं। बनाने के बाद अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। ये है सॉल्ट यानी नमक। नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक के बगैर तो पूरा खाना ही अधूरा है, इसीलिए मैं कहती हूँ खाने की आन बान और शान, नमक है पहचान। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम लोग हल्दी डालेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा, मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल रही हूँ। उसके बाद हल्दी डालने के बाद अब इसमें क्या करना है, हम लोग को थोड़ा सा डाल लेना है ज़ीरा पाउडर। अब थोड़ा इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिकली जो रेगुलर मसाले होते हैं वही जाएंगे इसमें। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर इसमें हम लोग ऐड करेंगे। वो देखिए ऐड कर ली मैं। करने के बाद अच्छे से 2-3 मिनट इसको हम लोग को सौटे कर लेना है। सौटे करने के बाद थोड़ा सा, बस थोड़ा सा क्वांटिटी में हम लोग इसमें पानी डालेंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए, क्योंकि चिकन के क्यूब्स बहुत छोटे हैं तो बहुत जल्दी 2-3 मिनट में टेंडर हो जाएंगे। तो ये देखिए 2-3 मिनट के बाद मैं लिड हटाकर अब जो हमारा थोड़ा सा एक्सेस पानी है उसको हम लोग ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद इसमें डालेंगे पटेटो। तो ये देखिए बॉइल्ड पटेटो है, इसको मैं बहुत अच्छे से क्रश कर ली हूँ, मतलब श्रेड कर ली हूँ, या तो आप अच्छे से इसको कद्दूकस में कस कर लें, इसमें लम्स ना रहें, ठीक है। तो इस तरह से श्रेड करने के बाद में इसमें पटेटो डाल दी। डालने के बाद बस 1-2 मिनट इसको भी सौटे कर लेना हम लोगों को। देखिए मैं कवर करके सौटे कर ली थी, बस 2-3 हाथ रफली इसको सौटे कर लेना है आपको। उसके बाद फिर इसमें हरा धनिया हम लोग डालेंगे। मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया डाली। डालने के बाद अब इसको भी 1-2 हाथ हम लोगों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद समझ जाइए हमारा समोसा का फिलिंग बिल्कुल तैयार है। अब क्या करना है, जो मैदे को हम लोग सान के रखे थे जो, तो उसको क्या करना है, अब लेकर ना जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह की लोई का पोर्शन ले लेना है हमें। तो देखिए आप इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, जितना बड़ा हम लोग रोटी बनाते हैं, कोई छोटा बनाता है कोई बड़ा बनाता है, तो प्रैक्टिकली आप देख लें। देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि मैं कितना बड़ा इसका पोर्शन ली हूँ। तो रोटी के एक लोई का पोर्शन ले लेना है आपको इस तरह से। और देखिए मैं सारा बना कर रख दी हूँ। अब क्या कर, अब एक लोई उठा लेंगे हम। उठाने के बाद इसको बड़ा सा एक रोटी के शेप में बेल लेना है हम लोगों को। अच्छा, ये जो स्नैक्स है आप चाहें तो इसको बनाकर ज़िप लॉक बैग में भरकर फ्रीज़र में भी डाल सकते हैं। जब आपका मन हो आप गरम गरम इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए रोटी के जैसा हम एक बड़ा सा शीट बना लेंगे इसका।
और जिनके पास रेडीमेड शीट है वो उससे भी बना सकते हैं, मगर बेसिकली अगर आप इससे बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फ़्रेश चीज़ की बात ही अलग होती है। तो ये एज़ ए इवनिंग स्नैक्स भी आप खा सकते हैं, बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, चाय के साथ आप इवनिंग में ले, बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए एक रोटी के साइज़ का मैं बेल ली हूँ। बेलने के बाद अब जो इसकी साइड है ना, 4 स्क्वायर से चारों तरफ से इसके हम लोग सारे जो एजेस साइड होते हैं ये सब साइड काट लूँगी मैं। या तो पिज़्ज़ा कटर की मदद से काट लें, या तो फिर आप नाइफ़ की मदद से इसको काट लें। काटने के बाद अब देखिए एक स्क्वायर सा बन के हमारा तैयार हो गया है शीट। बहुत ना मोटा है ना बहुत पतला है। अब हमारे शीट को क्या करना है, इक्वल पार्ट में 4 पीसेस कर लेंगे हम लोग। अगर थोड़ा छोटा बड़ा भी हो जाए तो डज़न्ट मैटर, कोई इशू नहीं है इसमें, आप इजीली बना सकेंगे। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। अब 4 शीट हमारा तैयार हो गया है। तो मुझे एक कोन इसका थोड़ा पतला लग रहा था, मैं थोड़ा सा बेल कर इसको बढ़ा लूँगी। बढ़ाने के बाद अब क्या करना है, जो हमारा चिकन और आलू का स्टफिंग है इसको इसमें हम लोग फ़िल कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जो हमारा आलू और चिकन का स्टफ़िंग था जो मैं बनाकर पहले रख ली थी, अब इसको क्या करना है, थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लेते जाना लंबाई पे। ठीक है, लंबाई शेप पे आपको लेते जाना है, और लेते हुए आपको बहुत ही अच्छे से इसके शीट के मुंह जो है उसके जो एजेस है उसको बहुत अच्छे से सील करना है आपको, ताकि आपका स्टफ़िंग बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो देखिए जिस तरह से मैं सील कर रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से एक ऊपर का पोर्शन उठाकर इसके ऊपर डालें आप। डालने के बाद हाथ उंगलियों को पानी से भिगो लें। भिगोने के बाद देखिए मैं भिगोकर फिर ऊपर से टैप कर रही हूँ, ताकि बहुत ही अच्छे से इसका दूसरा जो एज है वो बहुत अच्छे से इस पर चिपक जाए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, भिगोने के बाद बहुत अच्छे से और इजीली से चिपक जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से लेके अब फोक की मदद से आपको शेप ले लेना है टॉफ़ी की। तो ये देखिए मैं फोक के मदद से टॉफ़ी का शेप बना रही हूँ। वैसे बेसिकली ये समोसा खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। छोटू छोटू साइज़ का, मिनी मिनी साइज़ का बनता है, बहुत ही मज़े का और टेस्टी सा बनता है। आप चाहें तो इस समोसे को आप पनीर में भी बना सकते हैं, सिर्फ आलू में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो 2-4 सब्ज़ियाँ बनाकर सब्ज़ी का समोसा भी बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी बनाएं। मैं थोड़ा चिकन डाली थी क्योंकि मेरे घर पे नॉनवेज सब ज़्यादा शौक़ से खाते हैं बच्चे, तो हम इस हिसाब से बनाए थे। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसे बना सकते हैं। तो एक टॉफ़ी हमारा बन गया। अब मैं दूसरा बनाकर दिखा रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से बना लेना, बनाकर उस एक दूसरे को इसको ओवरलैप रख कर लेना भिगोकर इसके एज को, तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये देखिए मैं एक बनाकर आपको दिखाई, ये दूसरा बनाकर दिखा रही हूँ। और कुछ इसमें देखिए सब कुछ देखने के ऊपर है, आप जैसे देखिएगा देखकर इसी तरह आप भी ट्राई करें, आप बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ये मेरा उम्मीद है। तो इस तरह से देखिए फोक की मदद से एजेस पे हम लोग इसकी डिज़ाइन बना लेंगे, और डिज़ाइन बनाकर इसको एक टॉफ़ी का शेप हम लोग दे देंगे। और स्पेशली रमज़ान में तो इस रेसिपी के क्या कहने, रमज़ान में तो 4 चाँद लग जाएंगे इस रेसिपी के, क्योंकि रमज़ान परफेक्ट है ये बिल्कुल। रमज़ान में तो हम लोग स्नैक्स आइटम्स बहुत सारे खाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा टॉफ़ी का शेप बन गया। इस तरह से हम सब अपनी जितने भी मेरे समोसे हैं, चिकन मिनी समोसा जितना भी हमारा, सब इस तरह से हम टॉफ़ी समोसा बना लेंगे। देखिए अब क्या करना है, हम लोग को इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा मैं तो कुछ दिखाऊंगी नहीं या बताऊंगी नहीं, क्योंकि फ्राई करना सभी को आता है लगभग। बस आप निकालते जाएं और एक एक उठा कर अपने इस तरह से कढ़ाई में डालते जाएं, और बहुत अच्छे से इजीली आपका हो जाएगा फ्राई। और जब तक इसमें हल्का सा कलर ना आ जाए तो इसको ज़्यादा आप हिलाए डुलाए नहीं। जब देखिए हल्का सा रेड कलर आ जाए तो उसको आप फ्लिप कर दीजिएगा। इस तरह से मैं जैसे फ्राई कर रही हूँ। तो मैं ये बता रही थी, आप इसको ज़िपलॉक बैग में भी रख सकते हैं इस तरह से तैयार करके। जब आपके गेस्ट आएँ या जब आपको खाना हो तो बस गरम गरम सिंपली इसको आप फ्राई कर लें। तो इस तरह से देखिए उलट पुलट के आपको फ्राई करना है, और आपका जो ऑयल है उसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रखना है। अपने फ्लेम को मीडियम रखना, और ऑयल को बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना। हल्का सा आपका जब ऑयल हीट होगा तब अपने समोसे को आप उठाकर इसमें डाल दीजिएगा। देखिए सब कुछ इसमें कुक था, चिकन और पटेटो, बस आपको हल्का सा इसको शैलो फ्राई कर लेना। जितना डार्क कलर आपको लाना है उस तरह से आप फ्राई कर लें।
तो एक देखिए एक बैच हमारा हो गया, ये दूसरा बैच था हमारा। इसको भी बहुत ही अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे उलट पुलट कर। और यकीन माने बहुत ही यमी बना था खाने में। आप चटनी सॉस या केचप के साथ खाएं या सेजवान चटनी के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। देखिए मैं टोमेटो सॉस के साथ खाई थी। सबसे पहले तो इसका लुक देखिए कितना अच्छा आया, मिनी मिनी टॉफ़ी। तो चलिए मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।